सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद होने के साथ साथ लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी पट्टियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध के बायस बंद रखा गया है। इसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी धुंध का राज बरकरार रहा। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। मुतादिद परवाजों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। कतर एयरलाइन की परवाज भी लाहौर न लैंड कर सकी। मुतासरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कौमी एयरलाइंस ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। पहली परवाज इस्लामाबाद से मुसाफरों को लेकर पेरिस रवाना हो गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांस एम्बेसी स्टाफ के हमरा इफ्तिताही फीता काटा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक वक्त था जब PIA दुनिया की लैंडिंग एयरलाइन थी। PIA ने बहुत सी एयरलाइंस को बनाने में किरदार अदा किया। माजी में असम्बली फ्लोर पर वजीर हवाबाजी के बयान से बहुत बड़ी तबाही आई। जराये के मुताबिक पेरिस के लिए पहली डायरेक्ट फ्लाइट की तमाम नशिस्तें फरोख्त हो गई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि डुलती मईशत संभल रही है, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। पाकपतन में लाइफ स्टॉक आर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ दौर के बाद एक बार फिर मईशत के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट और मुल्क के दिवालिया होने की खबरें आती थी। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें आटे और रोटी की कीमतें कम हुई हैं, बाकी सूबों में कीमतों में इजाफा हुआ। इस हवाले से रोज़ अपनी टीम से बहस करती हूँ। 15 करोड़ अवाम ने रोटी खानी है, इसलिए कीमतों में इजाफा नहीं होने दूंगी। लाइफ स्टॉक कार्ड का प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। जानवरों के साथ कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी इलाज करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी बानी PTI की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। उनका कहना था कि सिक्योरिटी और सेहत के सबब खास इंतजाम की बात हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती कमेटी के बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान की तायद कर दी। लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, हजारों घर जलकर राख, खाली घरों में डकैतों की लूट मार। तारीख की बदतरीन आग से 6000 घर और इमारतें जलकर राख हो गई। एक गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस आग से 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर वादी अजड़ गई। अमरीका की तारीख शहर मंगल से लगी आग पर अब तक नाकाबू पाया जा सका। आग की वजह से 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए।
लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से मारूफ अदाकार जेम्स वुड का घर भी जलकर खाकिस्तर हो गया। जलने वाले घरों में 2 मरतबा ऑस्कर के लिए नामजद होने वाले और 3 मरतबा एमी अवार्ड जीतने वाले जेम्स वुड का घर भी शामिल था, जो निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। सोशल मीडिया पर जेम्स वुड को सार्फिन की जानिब से कोई हमदर्दी ना मिली। मुतादिद सार्फिन की जेम्स वो वक्त याद दिलाया जब वो इसराइल की गजा में की जाने वाली नस्ल कशी की हिमायत कर रहे थे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मालियाती फ्रॉड केस में आज सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त 4 के मुकाबले में 5 वोटों से मुस्तरद कर दी। अदालती कार्रवाई के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका की सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स बनने का दाग लग जाएगा। ताहम कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजमी नहीं। ट्रंप ने कुछ रोज कबल सजा सुनाने वाले जज को तब्दील करने का मुतालबा किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि मरीम नवाज को बानी पीटीआई बनने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मरीम नवाज के बयान पर रद्दमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मरीम नवाज बानी पीटीआई जैसा बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में केपी पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता है, वो अवाम के लिए क्या करेगा। सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर्स 24 घंटे फॉल्ट रखने का फैसला कर लिया। डीजी पासपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के तमाम जोनल हेड्स को अहकाम जारी कर दिए गए। शहरी अब मुल्क भर के 227 पासपोर्ट दफातर में किसी भी वक्त पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फैसला शहरियों को पासपोर्ट्स का बर वक्त इजरा यकीनी बनाने के लिए किया गया। इस वक्त मुल्क भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। शहरी अपने पासपोर्ट वसूल करने के लिए मुताल्लिका पासपोर्ट दफातर का रुख करें। पासपोर्ट इजरा में ताखीर की सूरत में शहरी हमें लाजमी आगाह करें। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हो गई। दोनों रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत रोज एक ऐसा बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनको पार्टी पॉलिसी का इदराक नहीं। उन्हें टीवी चैनल्स वाले बुला लेते हैं तो उन्होंने कुछ न कुछ कहना होता है और वो कह देते हैं, जिस पर शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा के पीटीआई सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा पार्टी आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। सलमान अकरम राजा 1 साल पहले पार्टी में आए और अब मुझे समझा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात करके इसके बारे में उन्हें बताऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी के बाद तेजी का रुझान है, जिसके नतीजे में इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार एसेस में खरीदो फरोख्त का आगाज 271 पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ, जिससे KSE 100 इंडेक्स घटकर 1,12,366 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बाद मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान जारी रहा और 434 पॉइंट्स की तेजी के साथ स्टॉक मार्केट का जुमे के रोज पहला सेशन खत्म हुआ। गुज़श्ता रोज भी PSX में शदीद मंदी का रुझान देखा गया, जिसके असरात आज भी मार्केट के आगाज पर दिखाई दिए। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि और खलल के बायस इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर मुल्की ज़र मुबादला को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट में खलल के दौरान मुल्क भर में VPN का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा। VPN के इस्तेमाल ने इंटरनेट की मजीद सुस्त रवि में किरदार अदा किया। ज़राए का कहना है कि PTA की रिपोर्ट में बताया गया है कि VPNs के बढ़ते हुए इस्तेमाल से मकामी CDNs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में 70% इंटरनेट CDNs के जरिए फराहम किया जाता है।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की टिकटों की फरोख्त आज से मुल्तान के 11 टीसीएस सेंटर्स पर शुरू हो गई। दोनों टेस्ट मैचेस 17 से 29 जनवरी तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी और सह मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें फरवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 10 फरवरी के बाद लाहौर पड़ाव डालेंगी। अफगानिस्तान की टीम भी फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराची आएगी। पीसीबी ने 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक को हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल कर लिया। इस मरतबा हॉल ऑफ फेम में 4 आइकॉन्स को एक आज़ाद और शफाफ वोटिंग के अमल के जरिए शामिल किया गया। पीसीबी हॉल ऑफ फेम में इससे कबल अब्दुल कादिर, एएच कारदार, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, बकार यूनिस खान और जहीर अब्बास शामिल हो चुके हैं। और 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न के होटल में 2022 में जहर देने का दावा कर दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि सर्बिया वापसी पर मुझे सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा। मैंने महसूस किया कि मेलबर्न के होटल में मुझे जहरीली खुराक दी गई है। मैंने इस हवाले से पब्लिक में किसी को नहीं बताया कि मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा धात और मरकरी पाई गई। मैं समझता हूँ कि ये सब खुराक की वजह से ही हुआ।